दोस्तों, हमारे देश में यहाँ वहाँ पान गुटखा खा करके थूकना और टॉयलेट्स के वॉश बेसिन और यूरिनल्स को गुटखा खा करके थूक करके च्युइंगम थूक करके उसे बर्बाद करना, उसे जाम कर देना, ऐसे दृश्य हमारे देश में बहुत कॉमन है। पर क्या आपने इनके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारणों पर गौर किया है कि कोई व्यक्ति ऐसा काम क्यों करता है? तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। पहला कारण है सैडिज्म, दूसरों को तकलीफ में देख करके उससे मजा लेना और आनंद लेना। ऐसा व्यक्ति दूसरे को तकलीफ में देख करके खुश महसूस होता है। दूसरा कारण है अथॉरिटी डिफेंस। कुछ लोग सरकारी व्यवस्था और सार्वजनिक जगहों में अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए ऐसा करते हैं। वे ऐसा सार्वजनिक व्यवस्था को चुनौती देने के लिए करते हैं। तीसरा कारण है इंटाइटलमेंट या नार्सिसिज्म। ऐसा व्यक्ति यह सोच सकता है कि ये तो मेरे बाप की जगह नहीं है, तो मैं जहाँ चाहूँ वहां थूकूं, जैसा चाहे वैसा रहूं, न मुझे कोई देखने वाला है, न कोई मुझे देख रहा है थूकते हुए। तो वो पूरी तरीके से निर्दयता से थूक करके वॉश बेसिन को और टॉयलेट के यूरिनल्स को जाम कर देता है। दूसरों की असुविधा को परवाह न करना एक बहुत ही बड़ा नार्सिसिस्टिक ट्रेट है जो हर नार्सिसिस्ट व्यक्ति में पाया जाता है। चौथा कारण है लैक ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी एंड लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल। ऐसा व्यक्ति अपने गुस्सा, कुंठा और निराशा को अभिव्यक्त नहीं कर पाता और सामाजिक तौर पर अस्वीकार तरीके से उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। पांचवा कारण है लैक ऑफ एम्पैथी। ऐसे व्यक्ति को दूसरे की भावना, असुविधा और उसके इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा कोई सैडिस्ट, नार्सिसिस्ट, इंटाइटलमेंट और लैक ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी और लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल विथ लैक ऑफ एम्पैथी वाला व्यक्ति जब अपने घर परिवार में भी जाएगा और अपने घर परिवार के लोगों के प्रति भी वही सेम नार्सिसिस्टिक, अब्यूजिव, मैनिपुलेटिव और इंटाइटलमेंट वाला बिहेवियर भी शो करेगा, क्योंकि दोनों ही जगह पर उसका मन सेम है, उसका कॉन्शियसनेस सेम है। तो जिस मानसिकता से वो ऑफिस में रह रहा है, सेम मानसिकता से वो घर पर ही रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि वो ऑफिस में दूसरा व्यक्ति है और घर पर वो दूसरा व्यक्ति है, क्योंकि वो ऑफिस में वही मन लेकर के जा रहा है जो मन लेकर के वो घर में ही आ रहा है। तो आप उसका सेम बिहेवियर घर पर ही पाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि अगली बार जब किसी भी व्यक्ति को आप गंदगी फैलाते, इधर उधर थूकते और च्युइंगम फेंकते हुए पाए, तो आप ये सोचिए कि ये उसके गंदा सोच का ही नहीं, बल्कि उसकी गंदी मानसिकता और विकृत मानसिकता और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बताता है। इस सोच का असर सिर्फ समाज पर ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के रिश्तों और घर परिवार पर भी पड़ता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि गंदगी का रिश्ता व्यक्ति की मानसिकता से भी हो सकता है? तो ऐसे ही और अधिक अनकन्वेंशनल साइकोलॉजी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अनकन्वेंशनल साइकोलॉजी विद गुलशन।